गाइस, मैं शुभांकर आज आपको फिर से एक नई एक्सेल शीट के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्सेल फार्मूले और फंक्शन जो बिगिनर्स हैं, जो ट्यूटोरियल लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाई है मैंने। जैसे जो आज के डे बाय डे में बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो एक्सेल में यूज़ करके इजीली अपने काम को फास्टर बना सकते हैं। तो ये बहुत ही जस्ट बिगनर के लिए है ये वीडियो, जो एक्सेल सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक शीट क्रिएट की है जो आज मैं बताऊंगा, आज कवर करूंगा। मैं ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन चार चीज़ों से आपको पता चल रहा है कि ये आप अपने दिन भर के काम में कभी भी यूज़ करते हैं। कभी कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, कभी आप मुँह ज़बानी बोल लेते हैं अगर छोटी कोई संख्या है तो आज हम ऐड आप नॉर्मली करते हैं। वन 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 आपने लिखा, इज इक्वल टू किया, और आपने यहाँ पे ऐड करने के लिए इस सेल को सिलेक्ट किया प्लस C1 को सिलेक्ट किया, तो यहाँ आंसर 2 आ गया। कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने से पहले एक्सेल में आपको इज इक्वल टू लगाना पड़ता है। अगर आपको ऐड करना है तो आपको प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, प्लस का सिंबल लगाना पड़ेगा। ऐसे ही सेम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम 2 लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, और इज इक्वल टू करते हैं तो 2 माइनस 1। सिंपल, वेरी सिंपल। इज इक्वल टू करके आपने 2 माइनस दिस। ठीक है, 2 माइनस 1। और नेक्स्ट आपका मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई के लिए आपने नॉर्मली 15 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, ठीक है, 30 लिखा या 3 लिखा, आपने इज इक्वल टू किया और 15 इंटू दिस, राइट, 45। अब नेक्स्ट आपको डिवाइड करना है। 12 लिखा आपने, यहाँ पे 4 किया, इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 4। तो ये चार चीज़ें तो नॉर्मल है जो आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में। ठीक है, छोटे से फॉर्मूले से यूज़ करके आप इसको एक्सीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, अभी तक आपने ऐड किया, ऐड में क्या किया, इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस, अगर आपको और ऐड करना है, आपका बड़ा डेटा है तो वहाँ पे ऐड करोगे तो F1 प्लस D1 R1 ऐसे करके प्लस 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 करते जाएंगे। लेकिन यहीं पे एक्सेल में आपको एक सम का फॉर्मूला दिया जाता है, सम का एक फंक्शन है जहाँ पे आप इज इक्वल टू करेंगे और सम लिखेंगे। सम लिखने के बाद आपने ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करके आपका जो डेटा है वो पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। इसका टोटल आपको बता देगा। राइट, ये 90 आपका टोटल है। आप इसको देखने के लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे देखिए 90 आ रहा है। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला आपका एक बार में पूरे डेटा सेट को ऐड करके दिखा देगा, सम करके दिखा देगा। अगर आपको इन सब चीज़ों में मिनिमम वैल्यू पता करनी है तो आप नॉर्मली MIN लिखिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, डेटा को पूरा सेलेक्ट कीजिए जहाँ तक आपका डेटा है, और इन सब में मिनिमम वैल्यू क्या है हमें नॉर्मली दिख रहा है क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं है। एक मिनिमम वैल्यू है तो आपने एक को लिखा, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो MAX मैक्स करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर से पूरे डेटा सेट को यूज़ करेंगे। सी आपका डेटा ये है, इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है 45 जो हमें दिख रही है, जो D3 पे लिखा हुआ है राइट हेयर। ब्रैकेट क्लोज किया आपने, एंटर किया 45। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ तो 120 आपका मैक्सिमम वैल्यू आ गया, राइट। अब काउंट करने के लिए, जैसे आपने काउंट करना है कि किस किस सेल पे टोटल कितनी वैल्यू, मतलब कितने सेल्स का हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें वैल्यू लिखी हुई है। तो अभी हमने इतने सेल्स का यूज़ किया जिसमें वैल्यू लिखी है, तो इसका काउंट करना है। अगर मान लीजिए ये इससे भी बड़ा डेटा है तो उसका काउंट करना है, तो आप क्या करेंगे, काउंट लिख के आपने काउंट लिखा। काउंट लिखने के बाद आपने पूरे डेटा सेलेक्ट को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपने एंटर किया, आपको बताएगा कि ये 12, टोटल 12 वैल्यू लिखी हुई है अलग अलग सेलों पे। ठीक है, एक आपको मैं काउंट करा देता हूँ, 1 2 3 4, ऐसे ही 4 इधर 4 इधर, 4 या 12, राइट। अब काउंटा, काउंटा का फॉर्मूला क्या होता है गाइज, इसमें आप वैल्यू के साथ साथ आप इसमें अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट को भी या टेक्स्ट को भी काउंट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने डेटा सेट यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डेटा सेट ले लिया यहाँ पे, ओके, और आपने एंटर किया।
तो आपको 12 बता रहा है। अगर यहाँ पे अगर डेटा पे जैसे राम लिखा है, यहाँ पे श्याम लिखा है, तो वो भी कैलकुलेट करके बताता जाएगा। देखिए 14 हो गया, राइट। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ दीपक करता हूँ तो वो 15 हो जाएगा। तो वो टेक्स्ट को भी इंक्लूड करता है काउंटर में, ठीक है। एवरेज, एवरेज क्या होता है, जैसे आपके पास कोई 2000, 5000 या 6000 का कोई सैलरी है, जैसे सैलरी की एवरेज निकालनी है, ये सारे आपके एम्प्लॉई हैं, उनकी सैलरी की एवरेज निकालनी है कि मेरी नॉर्मल एवरेज है क्या मेरी कंपनी की। देखिए एवरेज निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। टोटल कीजिए पहले 13 और डिवाइड बाई 3, ठीक है। 13,000 को डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो आपको अलग से दो फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है एवरेज में। आप सिंपल इजिकल टू करेंगे, AVER लिखेंगे, एवरेज आ गया और आपने एंटर कर देना। तो आपको बता देगा 4,333 रुपये हर बंदे का मुझे पड़ रहा है, ठीक है। मुझे जो इसका खर्चा पड़ रहा है वो 4,333 रुपये का एवरेज है 3 बंदों का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आते हैं मीडियन। मीडियन निकालने के लिए, जैसे एक बहुत बड़ी संख्या है उसके अंदर आपको मीडियन निकालना है। जैसे 3 संख्या में इजीली मीडियन पता चलता है, तो मैं आपको 3 संख्या से दिखाता हूँ। 2,000, 5,000 और 6,000 का मीडियन क्या हुआ? ऑब्वियसली 5,000 इज द मीडियन, ठीक है। 5,000 मीडियन आया। कॉन्केटनेट क्या होता है? कॉन्केटनेट होता है जैसे दो अलग अलग टेक्स्ट हैं, जैसे शुभ, शुभांकर, ओके, शुभांकर लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने किया घोष। तो अब मुझे इन दोनों को मिलाना है और एक ही सेल पे लाना है, तो हम कॉन्केटनेट का यूज करेंगे। कॉन्केटनेट लिखा मैंने। कॉन्केटनेट लिखने के बाद आपने टैब दबाया। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको देन कॉमा, और अगर बीच में गैप चाहिए तो आप 2 बार डबल कोट्स का यूज करो और बीच में स्पेस दे दो, स्पेस के साथ चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम को, जो आपका घोष है, उसको एंटर। तो शुभांकर स्पेस घोष आ गया, शुभांकर घोष। इफ का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पे जेम्स लिखा है, राइट, और यहाँ पे लिखा मैंने बॉन्ड, और मैं चाहता हूँ अगर, इफ का मतलब अगर होता है, आपको भी पता है। इफ अगर यहाँ पे जो C13 पे, यानी कि जेम्स जहाँ पे लिखा है C13 पे, अगर लिखा हुआ जेम्स ही रहे, जेम्स ही रहे, डबल कोट्स के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं। जब भी कोई टेक्स्ट आप लिखना चाहते हो तो डबल कोट्स के अंदर लिखोगे फॉर्मूले में। अगर इफ का फॉर्मूला है, सम इफ का है, तो सब में डबल कोट्स के अंदर ही आप टेक्स्ट को लिखोगे, ठीक है। तो हम कह रहे हैं C13 में अगर इजिकल टू जेम्स है, ठीक है, जेम्स है, तो आप, तो थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, मैंने स्क्रीन को बड़ा किया था इसको। हम्म अगर अगर C13 में जेम्स है, तो ये ये ऐड हो जाए जेम्स, जेम्स जो C13 में है, और अभी मैंने कॉन्केटनेट का यूज किया था, तो एंड, बीच में गैप आए, फिर एंड, और बॉन्ड जो D13 पे है, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे। पहले हमने किया जेम्स, ठीक है, कि अगर C13 पे इजिकल टू जेम्स है तो C13 और D13 ऐड होके आए, नहीं तो रॉन्ग नेम लाए। अगर इसके अलावा कुछ भी गलत लिखा हुआ है, यानी कि जेम्स के अलावा कुछ भी और लिखा हुआ है, तो रॉन्ग नेम लिखा आ जाए, ठीक है। तो अभी तो ये जेम्स बॉन्ड आ गया। अगर मैं इसको शुभांकर करता हूँ, ठीक है, तो ये रॉन्ग नेम लिखा आ रहा है, देखिएगा इस रॉन्ग नेम। काउंट इफ क्या होता है? काउंट इफ होता है जैसे यहाँ पे मैं आपको लगाता हूँ, काउंट इजिकल टू, हर एक फॉर्मूला इजिकल टू से स्टार्ट होगा। काउंट इफ, काउंट इफ लगाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे शुभांकर घोष, इस पूरे डेटा को लिया, ठीक है, और कॉमा किया, और मैं देखना चाहता हूँ शुभांकर घोष, शुभांकर कितनी बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो छोटा सा एक डेटा है, तो इसमें तो आपको दिख ही रहा है कि 2 बार शुभांकर लिया हुआ है मैंने। देखिए जितना मैंने डेटा सेलेक्ट किया उसमें 2 बार शुभांकर लिखा है, तो ये 2 बार दिखाएगा।
काउंट इफ शुभांकर, अच्छा शुभांकर की स्पेलिंग में मैंने यहाँ पे ए लगा दिया, ठीक है, ये 2 बार दिखा रहा है, 2 बार यानी कि शुभांकर लिखा हुआ है। तो काउंट इफ क्या करता है, आपके डेटा में जितना भी कुछ लिखा हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो कि एक एक जैसे शुभांकर कितनी बार लिखा है, ऐसे राम कितनी बार लिखा है, या या एक अल्फ़ाबेट या वैल्यू कि ये 5000 की वैल्यू कितनी बार लिखी हुई है, तो उसके लिए आप सिंपल सारा डेटा को सिलेक्ट करो और उसके बाद कॉमा देके जो वैल्यू आप देखना चाहते हो तो वो आप लिख दो नेक्स्ट में कॉमा करके। कॉमा करके अगर आपको कोई नाम या टेक्स्ट देखना है तो आप शुभांकर को डबल कोट्स में डालोगे, टेक्स्ट को डबल कोट्स में। अगर आपको नंबर देखना है तो आप इसको नॉर्मली कॉमा देके नंबर लिख सकते हो, क्योंकि नंबर के लिए हमें डबल कोट्स की जरूरत नहीं होती है, राइट। डबल कोट्स, इसको हम डबल कोट्स कहते हैं। ओके, वी लुकअप, वी लुकअप बहुत इजी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम श्याम, ठीक है, और कोई नाम याद आ रहा है तो आप अपना लिख सकते हैं, वैसे धीरज, दीपक, ओके, कुमार, ऐसे ये 5 जने हैं। और आपके बॉस ने बोला है इन 5 जनों की सैलरी मुझे मेरी शीट पे दे दो, ठीक है, उनके पास सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, तो सैलरी की शीट आपके पास है, उसके आगे सबकी सैलरी लिखी हुई है, 5000, 10,000, ठीक है, 20,000, 40,000 या 80,000, ठीक है, ऐसे करके सबकी सैलरी लिखी है। तो सर के पास जो शीट है उसमें सिर्फ नाम है, सर के पास जो शीट है उसमें सिर्फ नाम है, उनके पास ये नाम है, नाम भी आगे पीछे है, श्याम, ठीक है, यहाँ पे धीरज है, और यहाँ पे दीपक है, यहाँ पे राम है, राइट, और यहाँ पे कुमार है, उनके पास इस तरीके से शीट है। तो आपको अगर वो कहें कि मेरी शीट के ऊपर ये सारी वैल्यू मुझे चाहिए, ये सर की शीट है आपकी, ये आपके सर की शीट है और ये आपकी शीट है, आपकी शीट में दोनों वैल्यू हैं, ठीक है, सबकी सैलरी के साथ, बस सर की शीट पे नहीं है। तो सर अपनी शीट पे चाहते हैं कि यहाँ पे शाम के आगे उसकी सैलरी आ जाए, तो आप वी लुकअप का यूज करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप लिख के टैब दबाइए। आपको शाम के आगे चाहिए डेटा तो शाम को सिलेक्ट करेंगे, फिर अपनी वाली शीट से इसको पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। तो ये 2 कॉलम आप यूज कर रहे हो, सी और डी। तो सी तो हो गया मैच कर रहा है जो नेम से नेम, और डी जो आपको वैल्यू चाहिए, तो कॉमा करके आपको दूसरे नंबर की वैल्यू चाहिए, यानी कि सी और डी में सी हो गया पहला, डी हो गया दूसरा। ऐसे ही अगर ई होता तो वो तीसरा होता, अगर आपको ई वाला कॉलम का चाहिए, अगर एफ चाहिए तो वो चौथा होता, तो आपको चौथा नंबर लिखना पड़ेगा। अभी हमें दूसरा नंबर चाहिए तो हम 2 लिखेंगे, कॉमा ट्रू फॉल्स के लिए हम 0 करते हैं और यहाँ पे हमने एंटर करते हैं। तो देखो शाम के सामने कितना लिखा था 10,000, वो 10,000 आ गया। अब आपको इसी को पूरा ड्रैग करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले डेटा जो है, डेटा को हम फिक्स करेंगे, F4 दबा के हम फिक्स करते हैं, ठीक है। अब एंटर करो, क्योंकि नहीं तो वो नीचे तक ड्रैग हो जाएगा अलग अलग। अब जो आपकी शीट पे था डेटा, अब वो यहाँ पे भी आ गया। धीरज के सामने 20,000, आप अपने सामने देख सकते हैं, धीरज के सामने 20,000 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही दीपक के सामने 40,000, तो दीपक के सामने 40,000। इस तरीके से हम वीलुकअप का यूज करते हैं। डन। सम इफ क्या होता है, सम इफ हुआ कि अब मैं देखना चाहता हूँ इज इक्वल टू सम इफ, सम इफ हुआ कि मेरे पास एक रेंज है, ठीक है, रेंज है कि जैसे ये रेंज है मेरे पास, ये सारी रेंज है, ये पूरा। अगर मैं इसको अभी आपको समझाने के लिए इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी, और मैं इसको थोड़ा सा नीचे 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 और यहाँ पे वैल्यू पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब सम इफ समझाने के लिए इजी रहेगा। सम इफ किया, अब मुझे देखना है कि मेरे इस वाले डेटा में कितनी बार राम, राम का मैं टोटल सैलरी देखना चाहता हूँ कितनी बार वहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो आपने पहले रेंज को सिलेक्ट किया, यानी कि पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया कि क्या देखना है आपको, किसके साथ मैच करके किसकी वैल्यू चाहिए, तो आपने इसको किया एंड देन आपने 2 डबल कोट्स के अंदर राम लिख दिया, RAM राम, ठीक है, मुझे राम का देखना है। और उसके बाद आपने इसकी वैल्यू यानी कि सम रेंज, देखिए फॉर्मूले में भी कह रहा है सम इफ, पहले रेंज देनी है, फिर क्राइटेरिया देना है कि क्राइटेरिया क्या चाहिए आपको, राम चाहिए, राम की सैलरी देखनी है टोटल, राइट। तो अब आप उसके बाद यहाँ से C15 से लेकर
एक हम्म आपने यहाँ पे ये ऊपर 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 स्क्रीन लॉक हो रखी है आई थिंक। इसको ऊपर ही करते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ से मैंने डेटा लिया D15 से लेकर, और मैं नीचे तक नीचे तक नीचे तक लेके जाता हूँ, जहाँ तक भी डेटा आ रहा है, नाम जहाँ तक लिखे आ रहे हैं, ठीक है। और ये मैंने कर दिया है यहाँ, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये मुझे सिर्फ राम की वैल्यू दिखाएगा कि राम का मैंने कितना लिखा था 5000, सी 5000, और एक बार 5000 नीचे लिखा है, तो 5 5 10, तो उसने टोटल करके बता दिया कि राम की सैलरी कितनी लिखी गई है यहाँ पे। सम इफ का फॉर्मूला ये होता है। करंट टाइम क्या होता है, अगर आपको आज की डेट का टाइम और डेट चाहिए, तो आप सिंपल NOW नाउ और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे, तो आपको यहाँ पे आज की डेट और अभी का टाइम जो देखिए 7:41 हो रहा है। देखो गाइज, मैं आपके लिए सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ, 7:41 पे वीडियो बनाई है मैंने, ठीक है। और इसका यूज़ आज आप अभी करेंगे, आज ही करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आगे ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही, आपको क्वेरी फार्मूला हो या एक्सेल के सारे फंक्शन फार्मूले जो भी हो, आपको जो समझ में नहीं आता, मेरे से सीखना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा और आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। थैंक यू गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।